तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर दाजुन को देखते हैं, जो यहाँ पे कहता है तो अब मैं ठीक से जी सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा दर्द सहा, मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। लेकिन अभी मैं उन सारी चीज़ों को भुला सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मैं इन सारी चीज़ों को बदल सकता हूँ। क्योंकि पहले सारे लोग यही चाहते थे कि हमेशा मेरी ही गलती हो, लेकिन वैसा तो कभी था ही नहीं, मेरी कभी गलती थी नहीं, क्योंकि मैं भी इस दुनिया में सर्वाइव करना चाहता हूँ। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर की थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम हमारे मेन कैरेक्टर दाजुन को एक स्कूल में देखते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर दाजुन ने यहाँ पे मरने का प्लान कर लिया था, वो यहाँ पे सुसाइड करना चाहता था, वो भी कल ही। और ये सारी बातें वो अपने एक नोट पर लिख रहा था, और उसका ऐसा करने का एक ही कारण था, वो थे कुछ बच्चे जो उसे काफी ज्यादा परेशान किया करते थे। यहाँ पे हम देखते कि एक दिन दाजुन का बर्थडे था, और उसके बर्थडे के दिन वो सारे बच्चे दाजुन को काफी बेरहमी से मार रहे थे, वो उसकी काफी बेरहमी से पिटाई कर रहे थे, वो दाजुन को काफी बेरहमी से मार रहे थे, वो भी उसके बर्थडे के दिन, और उसे हैप्पी बर्थडे चिढ़ा भी रहे थे। दाजुन ने जो केक लाया था उस केक को वो सारे बच्चे तबाह कर देते हैं, और वही गंदा केक वह दाजुन को खाने को कहते हैं। दाजुन ना चाहते हुए भी उस केक को खा जाता है, और वो सारे बच्चे दाजुन को वीडियो बना के उसका और भी मजाक उड़ाने लगते हैं। उनमें से एक और बच्चा था जिसका नाम दोयुन था, वो तो दाजुन के ऊपर बैठ जाता है और उससे कहता है, तो बेवकूफ दाजुन, तुम्हें आखिर कैसा लग रहा है? तुम्हारा आज के दिन हमने काफी अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट किया, तुम खुश तो हो ना? जबकि ऐसे तो कोई बात ही नहीं थी। ये सारे बच्चे दाजुन को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे, ये उसे और भी ज्यादा परेशान करते कि तब भी उनके स्कूल की घंटी बज जाती है, और वो सारे लोग अपने क्लास में जाने लगते हैं। वो जाते जाते दाजुन को उसकी स्लीपर वापस कर देती है, और तभी वो दोइन नाम का बंदा या दाजुन से कहता है, हे दाजुन, कल एक और केक खाने के लिए रेडी रहना, क्योंकि अगले साल शायद तुम्हारा बर्थडे भी तो आने वाला है। वो बंदे ये सारी बातें कह के वहां से निकल जाते हैं, और यहाँ पे दाजुन उस बंदों को देख के अपने मन में गाली देता है। या दाजुन अपनी स्लीपर लाने वहाँ आगे बढ़ता है कि तभी उसके जो टीचर है वो उसे बाहर घूमता देख लेते हैं, और उसे कई सारे स्टूडेंट के बीच में वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं, उसे गाली देने लगते हैं, जबकि दाजुन की यहाँ तो कोई गलती भी नहीं थी। हम देखते कि वह टीचर की आवाज़ सुन के वह और भी काफ़ी सारे लड़के जमा हो जाती है, तो दाजुन का वह मजाक उड़ाने लगती है, और दाजुन से कहती है, ए जरा उस लोजर को देखो। वो सारे लोग दाजुन के ऊपर हंसने लगते हैं। या दाजुन को सच में काफ़ी बुरा फील हो रहा था। या दाजुन अपने मन में कहता है, प्लीज़ मुझे देख के हंसो मत, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, और मेरे तरफ ऐसे देखो भी मत, प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। और दाजुन उस दिन सबके सामने जोकर बन गया था, और इसलिए हमारा जो मेन कैरेक्टर दाजुन है वो यहाँ पे इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स के कारण या सुसाइड करना चाहता है। या दाजुन अपना पूरा लेटर कंप्लीट कर देता है, जहाँ पे वो लिखता है कि वो किस तरीके से मरने वाला है। दाजुन तो ये भी डिसाइड कर लेता है कि उसके फ्यूनरल के दिन उसका जो अपराधी है उसे सजा मिलेगी। हाँ, दाजुन वो सारी चीजें देख तो नहीं पाएगा, लेकिन उसे अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुशी होगी। बात करें दाजुन की फैमिली की, तो उसका जो ब्रदर है वो हमेशा की तरह अपने पढ़ाई में लगा रहेगा, उसकी जो बहन जियोल है वो अपने फोन में खुशी रहेगी, और उसके जो पेरेंट्स है वो भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही रहेंगे। या दाजुन ने ये सारी बातें डिसाइड कर ली थी, और वो शायद कल ही मरने की प्लानिंग कर रहा था। मतलब दाजुन का जो आज का दिन है वही उसका फेयरवेल होने वाला था। या सीन शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे हम दाजुन को देखते हैं जो अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। या दाजुन अपने ब्रदर से पूछता है, हे आखिर मदर कहाँ पे है? उसका ब्रदर कहता है, मॉम को आने में टाइम है, इसलिए हम ही खाना खा लेते हैं। यहाँ पे दाजुन का भाई वहाँ पे खाना खा के निकल जाता है। यहाँ पे दाजुन अपने फादर की तरफ देख के थोड़ा सैड होता है, और अपने मन में कहता है, गुड बाय फादर। तभी दाजुन के जो फादर है वो दाजुन को जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, हे दाजुन, तुम एकदम टीवी के सामने बैठ चुके हो। तब भी इन सबकी नज़र जैसे टीवी पर जाती है, तब भी रिपोर्टर कहता है कि कॉलेज के बच्चे ने अपने 7 क्लासमेट को काफ़ी बेरहमी से मार दिया, और उसका ऐसा करने का कारण ये ही था कि वो सातों लोग उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा बुली किया करते थे, और उन्हीं सारे सफरिंग के कारण उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, और उसने उन सातों क्लासमेट का काफ़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। यहाँ पे हम उसी मर्डरिस्ट को देखती है जिसका नाम ग्यूम था। या वो बंदा कहता है कि मैंने जो किया वो मर्डर नहीं था, शायद तुम्हें नहीं पता वो किस टाइप के लोग थे, वो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे, वो साले एक नंबर के मॉन्स्टर थे, तुम्हें पता नहीं उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया। वो तो मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते थे, और यहाँ तक कि वो तो मेरी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। यहाँ पे वो बंदा उन सातों बंदों का नाम ले लेता है जिसे उसने मारा, और उन सबका नाम यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा ही होगा। यहाँ पे हम उन सारे सातों बच्चे के पेरेंट्स को भी देखते हैं, जो यहाँ पे उस ग्यूम नाम के मर्डरिस्ट को गाली दे रहे थे, लेकिन उस बंदे को जरा भी उनसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बंदा वह जाते जाते ये भी कहता है कि सुनो, जो भी लोग तुम्हें बुली करते हैं उन्हें जरा भी भाव मत दो, उनकी जरा भी रिस्पेक्ट मत करो, और सिर्फ अपने आप पर ध्यान दो, उनकी जरा भी केयर मत करो। और इस बीच में कहीं तुम अपने आप को मारने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। आखिर तुम क्यों मरना चाहते हो, और आखिर तुम मरोगे भी क्यों? आखिर तुमने ऐसा किया ही क्या है? यहाँ पे वो बंदा ये सारी बातें जैसे हमारे मेन कैरेक्टर दाजुन से ही कह रहा है। वो कहता है कि सुनो, तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मरना, और इन सारी चीज़ों से तो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें जिंदा रहना है। वो बंदा ये सारी बातें कह रहा था
कि बाकी सारी जो पुलिस है उस बंदे को अंदर ले जाती है। रिपोर्टर भी कहता है कि इस केस की अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और पुलिस इस केस के ऊपर काफी अच्छे से ध्यान दे रही है। यहाँ पे उस मर्डरिस्ट को देख के जो दाजून के फादर है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है जरा जरा आजकल के बच्चों को देखो, वो कितने ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, वो कैसे कैसे कांड कर रहे हैं। लेकिन उस मर्डरिस्ट की जो बातें हमारे दाजून की घंटी बजा देती है या दाजून की आंखें खुल जाती है या दाजून अपने मन में कहता है कि इसने जो कुछ भी कहा वो एकदम सच है, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। या दाजून अपने कमरे में जाता है और कहता है क्या मुझे भी ऐसा करना चाहिए, शायद मुझे भी उस टीवी वाले बंदे के जैसा ही करना चाहिए। लेकिन अगर मैंने वैसा किया तो मैं भी एक मर्डरिस्ट बन जाऊंगा और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। फिर सारे लोग मुझे मर्डरिस्ट बोलेंगे और मेरी जिंदगी तो पूरी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। या दाजून ये सारी बात सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने आप के ऊपर गिल्टी फील होने लगता है। वो अपने आप से ही कहता है आखिर मैं इतना गंदा कैसे सोच सकता हूँ, आखिर मेरे मन में ऐसे विचार आई कैसे सकते हैं। या दाजून अपने आप के ऊपर रोने लगता है और कहता है मैं इतना बुरा नहीं हो सकता, मैं तो एक आम जिंदगी चाहता था, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसे उसी बुली बंदे दोयोन की याद आती है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है लेकिन उस बंदे का क्या, वो तो साला एक नंबर का कमीना है, अगर मैंने ऐसा नहीं भी किया तो वो तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर दाजून उस रास्ते से भटका था कि तभी अपने मन में कहता है कि नहीं, उस टीवी वाले बंदे की बात सच है, शायद मुझे इस कदम पे जरूर चलना चाहिए। और इसी बात को मद्देनजर रख के वो अपने घर से एक हथियार उठाता है और उसे उस तकिए के ऊपर गड़ा देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ हम अगले दिन दाजून को देखती है जिसने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया था कि आज वो दोयान से अपना बदला लेकर ही रहेगा। दाजून अपने मन में कहता है कि बाकी सब तो काफ़ी अच्छा ही चल रहा है आज, और आज का दिन काफ़ी नॉर्मल ही है कि तब भी वहाँ पे पीछे से वही बंदा दोयान आ जाता है तो दाजून को फिर से परेशान करने लगता है। या दाजून अपने मन में कहता है ये साला फिर से आ गया। या दाजून दोयान की ऐसी हरकतें देख अपने जेब में हाथ डाल के उस हथियार को बाहर निकालने की कोशिश करता है कि तभी एकदम से उसे रियलाइज होता है क्या वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही है, क्या सच में उसे ऐसा करना चाहिए। या दाजून को वो मेमोरीज आ जाती है जब वो दोयान के साथ एक टाइम पे पढ़ता था, उसने साथ में एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उसे दोयोन की सारी मेमोरीज याद आने लगती है। या दाजून को रियलाइज होता है कि नहीं, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और दाजून अपने हथियार को अंदर रख देता है। लेकिन दाजून की ऐसी हरकतें दोयान को पसंद नहीं आती। दोयान उसे पूछता है सुन बे लूजर, आखिर बात क्या है। वो वहाँ पे दोयान को पीटने लगता है। या दाजून जैसे तैसे अपने बेंच के अंदर उस हथियार को छुपा देता है। लेकिन जो दोयान है वो दाजून को अपने दो बंदों के साथ एक गली में लेके आता है जहाँ पे उन्होंने कई सारा खाना जमा करके रखा था। या दाजून वो सारे खाने को देख के कहता है सुनो, मैं ड्रिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करता। तभी दोयान कहता है वो ये तो काफ़ी अच्छी बात है और वैसे हम तुम्हें ड्रिंक देने भी नहीं वाले। या फिर दोयान उन सारी चीज़ों को मिलाने लगता है। वो पहले ड्रिंक मिलाता है, उसके अंदर रामेन डालता है, फिर पोटैटो चिप्स, कुछ मिट्टी और वहाँ पे थूक मार के दोयान से उसको पी जाने को कहता है। छी। या दाजून उन सबसे कहता है क्या तुम कैसे सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इसे पी जाऊँगा, मैं इसे नहीं पीने वाला। या दोयान को सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सारे बंदे ये दाजून से कहते हैं अगर तुमने इसे नहीं पिया तो याद रखना हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। या दाजून पूरी तरीके से फंस गया था, उसे ना चाहते हुए भी इस ड्रिंक को पी जाना पड़ता है। या दाजून उस ड्रिंक को पी जाता है और वो सारे लोग या दोयान की उस ड्रिंक को पीते हुए वीडियो बनाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। या दोयान कहता है सुन बे लूजर, मुझे तो लगता है तुझे ये ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, क्या तुझे एक और ऐसी ड्रिंक चाहिए। या दाजून की हालत उस ड्रिंक को पीने के बाद काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। तभी जो दोयान है वो वहाँ पे एक ड्रिंक की बोतल निकालता है और दाजून के पास आ जाता है और उसे वो ड्रिंक पिलाने लगता है। या दाजून अपने मन में कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मरने वाला हूँ और मैं ये ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं पी सकता। या दाजून थोड़ी बहुत हिम्मत दिखा के उस ड्रिंक की बोतल को धक्का मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। और भागते भागते अपने मन में कहता है कि मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ, आखिर मैं वहाँ से भागा ही क्यों, जबकि मुझे ये कल फिर से पकड़ लेगी स्कूल में। या भी दाजून ये सारी बातें सोच ही रहा था तभी दोयान उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे कहता है आखिर तेरी यहाँ से भागने की हिम्मत कैसे हुई। वो वहाँ पे दाजून को पकड़ लेता है और उसे और भी बेरहमी से मारने लगता है और कहता है तूने सोच भी कैसे लिया कि तू हमसे बच के भाग जाएगा, तो कुछ ज़्यादा ही देड़शाना बन रहा है। वो वहाँ पे दाजून की और भी मार मार के बुरी हालत कर देता है। या दाजून को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने मन में कह रहा था कि मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी दोयान या दाजून के बाल को पकड़ता है और उसे अपने साथ घिसटते हुए ले जाने लगता है। या दाजून दोयान के फेस की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है कि मुझे उसका चेहरा नहीं दिखना, उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा डरावना है। लेकिन तभी दाजून एकदम से उसके चेहरा का नाम बार बार लेने लगता है और कहता है वो उसका फेस, क्या मैं अभी जो करने वाला हूँ वो एकदम सही है। या दाजून थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाते हुए एकदम से दोयान को एक ट्रक के ऊपर ढकेल देता है, जिसे देख दोयान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम उन्हीं दो बंदे को दिखती है
जो दायोन के साथ आए थे वो अभी भी दाजुन का ही मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि उस बेवकूफ़ ने सच में वो ड्रिंक बड़े आसानी से पी ली, वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। लेकिन तभी उन्हें कुछ एम्बुलेंस और कुछ पुलिस की गाड़ी नजर आती है। वो बंदे उन सारी गाड़ियों की ओर तेजी से बढ़ते हैं जहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा भीड़ नजर आती है। वो बंदे जैसे उस भीड़ में पहुँचते हैं कि उनकी भी आंखें वह फटी की फटी रह जाती है। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या देख लिया। यहाँ पे हम हमारे मेन कैरेक्टर दाजुन को देखते हैं जो यहाँ से भाग रहा था। वो भागते भागते कुछ लेडीज से टकरा जाता है। वो लेडीज भी दाजुन का चेहरा देख के काफ़ी ज़्यादा शौक रह जाती है और कहती है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? या दाजुन एक जगह पे आके रुक जाता है और रोने लगता है और अपने मन में कहता है, मुझे मुझे पता नहीं कि अब क्या हुआ, क्या मैंने उसे सच में एक ट्रक के ऊपर ढकेल दिया। और इसी के साथ ये चैप्टर और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।